अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एमसी ने शेख अब्दुल्ला को उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी अर्पित। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सहित अन्य ने हजरत बल में फातिहा पेश की। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कैपिटेशन फीस मांगने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। कानून कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चुरंगू ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों की पीड़ा को किया व्यक्त और भारत सरकार से कोई ठोस कदम उठाने की अपील। नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर फोरम द्वारा आज अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की बताई गुहार। समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 119वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हजरत बल में कायद मजार का दौरा किया, जहां उन्होंने फातिहा ख्वानी की। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को श्रद्धांजलि देने के लिए पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। कैमरा को तो पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज उस लीडर की बरसी मना रहे हैं जिसने इस कौम को कुछ दिया है, और ऐसा विजनरी लीडर शेर कश्मीर जैसा न उठा है और न उठेगा। शेर कश्मीर का विजन आज लोगों को समझ में आ रहा है, जिसने नौजवानों के रोज़गार की ज़मानत दी थी, जिसने ज़मीन के हुकूक दिए थे, और कितने गिनेंगे हम क्या क्या उसने इस कौम को दिया। शुक्र है अल्लाह का कि इस वक्त लोगों को अब समझ में आ रहा है कि शेर कश्मीर जैसा लीडर उठा नहीं था, न उठेगा। पर सब आज के दिन जो होती छुट्टी होती थी, अब तो हुकूमत भी आप आज के दिन जो छुट्टी होती थी, अब तो हुकूमत भी आप लोगों की, अब क्या कहेंगे? ये छुट्टी से तो शेर कश्मीर के ज़ात पर और लीडरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं इधर लोगों का सैलाब, इससे पता चलता है कि छुट्टी हो या न हो, शेर कश्मीर कश्मीरियों के दिलों में है। शेर कश्मीर ऐसा विजनरी लीडर था, और इसी का अंदाज़ा आप कर सकते हैं, इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों को छुट्टी की परवाह नहीं, उनके दिलों में शेर कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेर कश्मीर स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 119वां जन्मदिन शेर कश्मीर भवन जम्मू में मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, विधायक जावेद अहमद राणा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके राजनीतिक परिदृश्य और उनके द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। आ जाइए, आप भी आगे डालिए।
ये जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, हम ये समझते हैं कि इनके हालात अगर बेहतर होंगे, पड़ोसी अगर ठीक होगा, ठीक हालत में होगा, तो जो उसके साथ रहने वाला आदमी है वो भी ठीक होगा। जाहिर है कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है हमारे अड़ोस पड़ोस में, और हमें सब मिल के इस सिस्टम को आगे चलाने के लिए ऐसी एक सोच बनानी चाहिए कि पड़ोसी भी बेहतर तरीके से जिंदगी बसर कर सके और हम भी। छुट्टी की डिमांड होगी। छुट्टी की डिमांड क्या है? छुट्टी तो होनी चाहिए। शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह का मैंने अभी कहा कि उनके विजन ने इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उनके विजन को अप्रिशिएट किया है। आज देश को हम इंशाअल्लाह ताला देश विश्व गुरु बनेगा, और विश्व गुरु तभी बन सकता है कि जब उनका ये नारा कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आज इसकी। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना ईटू ने कहा कि सरकार सरकारी मानदंडों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, जो किसी भी निजी स्कूलों से प्रवेश और कैपिटेशन शुल्क के मुद्दे का सामना कर रहा है। उसे सूचित सबूत के साथ संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार संस्थान के खिलाफ जवाबदेही और कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई निजी स्कूल फीस विनियमन के संबंध में सरकारी मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है तो संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से पेश आएगा। विंटर वेकेशंस ये तो एक रूटीन मैटर है। हर विंटर में छुट्टियां पड़ जाती हैं और इस विंटर में भी पड़ेंगी, लेकिन इस विंटर में ये था कि जो एकेडमिक सेशन जो चेंज हुआ है, जो एग्ज़ाम्स पहले मार्च में किए गए उनको अब अक्टूबर नवंबर में लिया गया, नवंबर दिसंबर में। तो हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हुए, बच्चे नए क्लासेस ज्वाइन करें। वो ठंड आज बहुत है, हद से ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड मेरे ख्याल से चिड़कलान में भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते जल्द से जल्द नए क्लासेस शुरू करके विंटर वेकेशन जो है वो शुरू करेंगे। फीस के हवाले से अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स काफ़ी ऐसे हैं जो कि लूटते हैं पेरेंट्स को। क्या इस हवाले से कोई कदम उठाया जाएगा ताकि एनुअल फीस? नहीं, देखिए हमने ऑलरेडी जो है उसके लिए रूल मुकर्रर किए हुए हैं, उसके लिए नॉर्म्स मुकर्रर किए हुए हैं। अब अगर कोई पेरेंट लूटा जा रहा है, उस पेरेंट को मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए गुजारिश करती हूँ आके कंप्लेंट करे, क्योंकि कोई भी जो है इंसान है वो रूल से बाहर नहीं है, नॉर्म से बाहर नहीं है, चाहे वो कितने से कितना बड़ा इंसान हो। अगर उनको कहीं पे लगता है कोई भी शिकायत हो प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, आके कंप्लेंट करे, मेरे पास करे, डिपार्टमेंट के पास करे, और हम उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने पहले ही कहा है जो भी रूल से प्राइवेट स्कूल बाहर जाएगा उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तो बातें ऐसे बोलने होते हैं, प्रेस में, फेसबुक में बयानबाजी करने होते हैं, अपने आप को मीडिया में लाना होता है, वो अलग बात है। क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप क्रिटिसिज्म करते हो, अगर वो क्रिटिसिज्म आप सही साबित करते हो, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं उस पर एक्शन करूँगी, लेकिन मुझे आके कंप्लेंट दर्ज करवाई। ऐसे फेसबुक पे कहने से आप मीडिया में जाएंगे, फिर आपके चैनल में, किसी और के चैनल में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो चीजें नहीं चलेंगी। पनन कश्मीर द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर पनन कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चुरुंगू सहित कई सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों की पीड़ा को अपने शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वहां पर रह रहे हिंदू समाज के लोगों के साथ क्रूरता की जा रही है और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने भारत सरकार से अपील करते हुए हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई। हम सबको ये मालूम है कश्मीर घाटी में हिंदुओं के साथ जो जिनोसाइड हुआ है उसके कारण जम्मू कश्मीर का पूरा हिंदू समाज जिनोसाइड क्या होता है, धार्मिक वजह से जब प्रताड़ना की जाती है और मारने का काम किया जाता है तो वो क्या होता है। कश्मीरी हिंदू विस्थापित होने के नाते बांग्लादेश में क्या हो रहा है इसको हम समझते भी हैं और इसको हम महसूस भी करते हैं। हमको मालूम है कि जब आपके मंदिरों पे आघात हो, जब आपको अब अपने धर्मस्थल पे जाने से खतरा लगे, जब आपको अपना नाम बदलना पड़े,
जब आपको अपने जो धार्मिक चिन्ह हैं, आपको अगर टीका लगाते हैं, कुछ और करते हैं, उनको हटाना पड़े, अपनी पहचान को छुपाना पड़े, जब आपके ऊपर फिजिकल असॉल्ट्स हो जाएं, जब आपको भागना पड़े, ये सारी घटनाएं क्या होती हैं? आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो, आपकी महिलाओं के साथ शोषण हो, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमको मालूम है ये क्या है। बांग्लादेश में ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है, एक जीनोसाइडल प्रक्रिया चल रही है। इसलिए कश्मीरी हिंदू हम समझते हैं ये हमारा धर्म भी है, ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें। इसके साथ हम ये कहना चाहते हैं कि भाई भारत सरकार को कि क्या आप समझते हो कि बांग्लादेश में जीनोसाइड हो रहा है हिंदुओं का? क्या आप इस बात को समझते हो कि वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया गया और उस वहां के प्रधानमंत्री को भारत में आकर शरण लेनी पड़ी? क्या आप समझते हो कि यह आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का और आपकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा फेलियर है? और क्या आपकी कोई प्रतिबद्धता है कि वहां के हिंदुओं को कैसे बचाया जाए? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि देखो जी ये बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश का आंतरिक मसला है, बांग्लादेश के लाखों रिफ्यूजी इंडिया में हैं, इसलिए बांग्लादेश में जो कुछ भी घटता है वो कोई बांग्लादेश का आंतरिक मसला नहीं है। तो भारत सरकार कम से कम पब्लिकली तो कहे कि भाई दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू है उसके साथ अगर परसिक्यूशन होता है, जीनोसाइडल परसिक्यूशन होता है, हम वो होने नहीं देंगे। हमारी प्रतिबद्धता है उसको रोकने की, और बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में इस प्रतिबद्धता को डिक्लेयर करें। यह सिर्फ नहीं है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को वो अपील करें, उनको कहें ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। और हम यहां तक आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि ये समय आ गया है कि भारत सरकार विधिवत रूप से एक जीनोसाइड को प्रिवेंट और पनिश करने की बिल लाए पार्लियामेंट में, और कानूनी तौर पे भारत की सरकार को जहां कहीं पे भी जीनोसाइड हो रहा है, कम से कम भारत के नागरिक के साथ और खास तौर से हिंदुओं के साथ, उसको रोकने की अपनी प्रतिबद्धता को दिखाए। हम ये भी कहते हैं भारत सरकार को कि आप डिप्लोमेटिक मेजर्स कर रहे हैं, पीपल टू पीपल मेजर्स कर रहे हैं, अगर आपको इंटरवीन भी करना पड़े फिजिकली या आप कीजिए, क्योंकि आपके नेबरहुड में अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ के वहां पे एक टोटलिटेरियन फैसिस्ट गवर्नमेंट को लाया जाए जो हिंदू जीनोसाइड की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए, आगे चलाए, आपको ये रोकने की आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आपने क्या श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं भेजे? क्या आप बांग्लादेश में पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं भेज सकते हो जो वहां पे बांग्लादेश में रेस्टोर कर पाए, डेमोक्रेसी को रेस्टोर कर पाए, वहां पे जो सेकुलरिज्म या कम से कम सांप्रदायिक सौहार्द को, जिसकी इम्प्लीकेशन भारत के साथ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई भारत की प्रतिबद्धता है, क्योंकि भारत सरकार जो प्रेजेंट बीजेपी सरकार, जब उनको समझना चाहिए, जब कश्मीर घाटी में जीनोसाइड हुआ तब उनकी समर्थित गवर्नमेंट थी, तब और कोई गवर्नमेंट नहीं थी, और उनके समय में वहां पे जीनोसाइड हुआ, और उनके समय में ही इस वक्त जीनोसाइड हो रहा है बांग्लादेश में। क्या वो इस वक्त भी आंखें मूंद के बैठेंगे? इसलिए हम आग्रह करते हैं, हम निवेदन भी करते हैं भारत सरकार से कि भाई आप इसको सिर्फ एक परसेप्शन मैनेजमेंट का इशू नहीं माने, ये उससे बड़ा इशू है, नेशनल सिक्योरिटी इशू है। कश्मीरी हिंदू के जिहाद पे जो उनको थोपा गया उसको आपने इग्नोर किया, ये पूरे देश में फैल गया। और अभी अगर आप जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको इग्नोर करेंगे तो आप भारत एनसर्कल हो जाएगा एक वॉर से, जिसको बाद में एक बड़े पैमाने पे फाइट करना पड़ेगा। नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर फोरम के अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपने हक हुकूक की आवाज उठाई। फोरम के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि पे एनोमली की समस्या पिछले काफी समय से चल रही है, जिसे आज तक किसी ने भी समस्या को हल करने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर वे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से 2 साल पहले मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन इस पर वास्तव में कोई गौर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत उन्हें भी पेंशन मिलनी चाहिए, जिसके वे हकदार हैं। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। हाँ सर, मैं अजीत सिंह नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशन वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर, हमारा पे एनोमली का मसला बहुत देराना 1996 से चला आ रहा है, और उसके बाद आज तक किसी ने इस मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। तो अभी हम रिसेंटली गवर्नर साहब से भी मिले थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन
आज तक मसला हल नहीं हुआ, तकरीबन 2 साल होने को जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारे जो बच्चों की रिजर्वेशन जो होनी चाहिए कम से कम 10% प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में। उसके बाद जो मेडिकल फैसिलिटी है जस्ट लाइक अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिस तरह उनके ECHS कार्ड बनते हैं उसी तर्ज पर हमारे भी बनने चाहिए। क्योंकि पहले ये बोला जा रहा था कि भाई आप स्टेट के अंडर, आप इसके अंडर नहीं आते। अब वी आर आल्सो अंडर द होम मिनिस्ट्री, तो इसलिए इसमें कोई उजरात नहीं है कि ये जो हमें इससे दूर रखा जाए। और उसके बाद हम ये चाहते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन जिस तरह आर्मी के तर्ज पे है उसी तरह हमारी भी होनी चाहिए, तो कम से कम हमें भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बाकी DA की जो किस्त है वो जल्द से जल्द बागजार की जानी चाहिए, ताकि इस महंगाई के दौर में हमारे को कुछ एम्प्लॉयज़ को कोई राहत मिले। तो ये काफ़ी अरसे से ये इसको पेंडिंग रखा हुआ है, तो आपके माध्यम से हम ये इनको कहना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द राह किया जाए। उपमंडल सरनकोट के गांव पोर्ट के स्थानीय लोगों द्वारा JPDP के तहत पंचायत के विकास कार्यों की योजना बनाने के लिए वहां के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें 14 विभागों की भागीदारी को अनिवार्य बताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में केवल 2 विभागों के कर्मचारियों ने ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की, इसके अलावा किसी ने भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की। स्थानीय लोगों ने योजना को खारिज कर दिया और नई योजना बनाने की मांग की। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि जो आप यहां तशरीफ लाए। आज हमारी आवाज़ जो है मीडिया के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का एक जरिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद मैं ये आपसे अर्ज करता चलूं कि कल यहाँ पोठा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये JPDP प्लान बना था, उसमें तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट जो है उनका होना लाजमी करार दिया गया था। लेकिन कल जो प्लान बना है उसमें सिर्फ महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक GRS जो वहाँ हाजिर था, जिसने प्लान वहाँ तरतीब दिया। उसके बाद हार्टिकल्चर के एक सरदार एग्रीकल्चर के वो वहाँ तशरीफ फरमा हुए, बाकी किसी डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी वहाँ तशरीफ नहीं लाया। मैं आपसे ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि इससे कबल भी, चाहे वो LG सरकार थी चाहे आज जो सरकार बनी हुई है, इसमें जितने भी ये प्रोग्राम होते हैं ये सब कागजों तक ही महदूद हैं। आवाम को इससे कोई आगाही नहीं होती है और ना आवाम के लिए कोई बेहतर इसमें फैसला लिया जाता है। इससे कबल भी जो प्लान बने यहाँ ग्राम सभा में पास हुए, कार्रवाई रजिस्टर में रजिस्टर हुए, लेकिन जब प्लान पहुंच जाता तो वहां से प्लान चेंज हो जाते हैं। ना तो वो काम लोगों की, ना असर रसूख वाले लोगों के लिए होते हैं। मुझे यह समझ नहीं आती कि एक नरेगा स्कीम थी जिसमें आज तक किसी भी गरीब और परिवार को वो जो रोजगार नहीं दिया गया। अरसा 4 साल से कोई भी कार्ड जो है वो जॉब कार्ड भी नहीं बन रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी कि ऊपर से ऑर्डर आके नए जॉब कार्ड नहीं तरतीब देने। और उसके बाद ये जो प्लान यहाँ ग्राम सभा में पास होता है उसको कोई दुनिया की ताकत चेंज नहीं करती, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो असर रसूख रखते हैं और प्लान चेंज होते हैं, लोगों की भलाई का कोई काम नहीं होता है। दूसरी तरफ इस ग्राम सभा का मकसद तमाम डिपार्टमेंट को या लोगों की मुश्किलात क्या है उसको सुनना और उसका अजाला करना है। मैं सबसे पहले, आज हमारा वो टॉपिक नहीं था, मैं जिक्र करूंगा कि महकमा PHE जो कि जिसकी जरूरत तमाम लोगों को होती है, चाहे उसमें को गरीब हो, अमीर हो, सरमादार हो, लेकिन हमारी PHE स्कीम पोठा टोटल डैमेज हो चुकी है। इसमें जो लोक जनशक्ति के तहत 3.5 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट यहाँ लगा है उसकी जो मेन लैंड ग्राफ्टी है वो आज तक नहीं लगी। पाइपें टोटल डैमेज होके इस नाले में बह चुकी है और महकमा PHE का JEA इस वक्त तक साइड में नहीं आया और उसने इस चीज का कोई मायना नहीं किया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं मीडिया तरफ का। मैं सबका सरपंच शेख मोहम्मद बशीर, पोठा लोअर पंचायत। कल जो है 4 तारीख को ये हमारा एक प्लान बनाया गया यहाँ पे पंचायत लोअर पोठा में, लेकिन उसमें जो है क्या हुआ कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वहाँ पे नहीं था, सवाए दो जो है वहाँ पर आ रखे थे डिपार्टमेंट के बंदे एक जो था अपना रूरल डिपार्टमेंट का, दूसरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। इनके अलावा कोई भी नहीं था, जबकि सरकार का ये हुक्म है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसमें जो है जितने महकमों को वहाँ पर अथराइज किया हुआ है कि ग्राम सभा में आएंगे, उनमें से कोई भी बाकी आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था।
और इसमें जो है लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे जो है जो प्लान जो है बनता है वो सही प्लान नहीं बनता है, और जो लोगों को जो मसाइल होते हैं, जो बहुत दिन से जो मसाइल पेंडिंग पड़े हैं, उनको भी कोई हल नहीं हुआ आज तक, और जो चीज़ ज़रूरत होती है आवाम को वो वहाँ पे नहीं लिखी जाती है। जैसे कि बिजली है, पानी है, बिजली की पाइपें हैं, पोल हैं, और ये अपने पानी के लिए PHE की पाइपें हैं, वो लोगों को ऐसे जो है पड़ी हुई है, पाइपें भी नहीं लोगों को मिल रहा, और बिजली के पोलों को भी आप इधर पीछे देख सकते हैं कि अभी तक भी जो है कई पेड़ों के साथ आरे बंधी हुई है। अभी पोल लगाए हैं डिपार्टमेंट ने, लेकिन अभी भी जो है पूरी तरह से काम नहीं हुआ है। और इसलिए जो है मैं गुजारिश करूंगा कि जो प्लान बनाया जाता है उसमें पहले नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।